Assalamualaikum. Good morning, class 9th. I'm your physics teacher. Today is your third lecture of physics, and as we have studied about energy, and today we will study about forms of energy. So सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डिफरेंट टाइप्स में होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी एग्जिस्ट करती है। हम कुछ मेन फॉर्म्स पढ़ेंगे एनर्जी की जो यहाँ हमें ज़रूरत है पढ़ने की और समझने की। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एनर्जी की जो फॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं। एनर्जी की फॉर्म्स हैं मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, लाइट, न्यूक्लियर, केमिकल, साउंड, हीट। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। फिर मैकेनिकल को डिवाइड किया गया था टू में, जिसमें हमने कहा था काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज हम बाकी फॉर्म्स को एक फर्दर स्टडी करेंगे कि कैसी कैसी फॉर्म्स हैं और क्यों हैं वो सारी अलग अलग फॉर्म्स। So first of all, mechanical energy, the energy possessed by a body due to its motion or position is called mechanical energy। कि किसी भी बॉडी में वो एनर्जी जो उसकी मोशन या उसकी जो उसकी पोजीशन है उसकी वजह से पाई जाए तो वो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगी। वाटर रनिंग डाउन अ स्ट्रीम, विंड, अ मूविंग कार, अ लिफ्टेड हैमर, अ स्ट्रेच बो, अ कैटapult और अ कंप्रेस स्प्रिंग एटसेट्रा पोजेसेस मैकेनिकल एनर्जी। कोई वाटर अगर किसी स्ट्रीम में रन डाउन कर रहा है, तेज़ हवा चल रही है, कोई गाड़ी मूव कर रही है, कोई हमने कोई चीज़ उठाई हुई है, जैसे हैमर उठाते हैं हम, कील को जब मारते हैं तो हमारे हाथ में जो हैमर होती है क्योंकि हम उसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो जितनी भी ऐसी बॉडीज़ हैं जिनकी मूवमेंट हो रही है या जिनकी पोजीशन चेंज हो रही है तो वो मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में आती है। नेक्स्ट फॉर्म है हीट एनर्जी। Heat is a form of energy given out by hot bodies. Large amount of heat is obtained by burning fuel. Heat is also produced when motion is opposed by frictional forces. The foods we take provide us heat energy. The sun is the main source of heat energy. So first of all क्या है कि heat जो है वो form of energy है जो hot bodies से मिलती है। कोई भी अगर हॉट बॉडी है उसको आप टच करते हैं तो क्या होता है, आपको एक हीट महसूस होती है। वो बेसिकली एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो आपको एज अ हीट एनर्जी आकर पहुंचती है। तो जब भी हम किसी फ्यूल को जलाते हैं, जैसे फ्यूल में डिफरेंट चीज़ें आती हैं, आप जब ईंधन जलाते हैं, कोई लकड़ियाँ जला रहे हैं, कोई गैस जला रहे हैं, तो वो सब फ्यूल के तौर पे आते हैं। तो उन फ्यूल को जब आप जलाते हैं तो आपको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मिलती है। उस हीट को आप यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ें करने के लिए, खाना पकाने के लिए या अपना रूम गर्म करने के लिए, कमरा गर्म करने के लिए। ये सारी फॉर्म्स किसकी हैं? है एनर्जी ही है, लेकिन हीट एनर्जी की फॉर्म में होती है, जिसमें से हमारे बहुत सारे काम होते हैं। हम खाना बनाते हैं इसके ऊपर या अपने और जितने काम हैं हम इससे करते हैं हीट एनर्जी से। और द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, और सन क्या है? मेन सोर्स है हीट एनर्जी की। Now next is electrical energy. Electrical energy is one of the widely used form of energy. Electrical energy can be supplied easily to any desired place through wires. We get electrical energy from batteries and electric generators. These electric generators are run by hydropower, thermal or nuclear power. तो कहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपके पास है वो एक वाइडली यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इजीली सप्लाई हो सकती है किसी भी जगह पे वायर्स की मदद। जैसे आप अभी कभी भी करते हो कि आपको अगर एक रूम से अपने छत पे या किसी दूसरी जगह पे अपने कोई बल्ब लगाना है, कुछ करना है, तो आप क्या करते हो? एक वायर कनेक्ट करते हो, वहाँ तक वायर लेके जाते हो, वहाँ पर एक बल्ब लगाते हो, तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है। तो कहता है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसको आप ईजीली सप्लाई कर सकते हो किसी भी अपनी ख्वाहिश की जगह पे। यानी आपने कहीं पे नया बल्ब लगाना है, कोई नया पंखा लगाना है, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल काम करना है, तो आप इजीली एक वायर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वहाँ सप्लाई कर सकते हो। हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है? फ्रॉम बैटरीज एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। और इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होते हैं चलते कहाँ से? थर्मल, हाइड्रो पावर या न्यूक्लियर पावर की मदद से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और उसको अपने काम के लिए यूज़ करते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आपकी जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो है साउंड एनर्जी। सो व्हाट इज साउंड एनर्जी? व्हेन यू नॉक एट द डोर यू प्रोड्यूस साउंड। जब आप डोर पे नॉक करते हैं तो आपको साउंड प्रोड्यूस होती है। आपने बहुत दफ़ा किया है, आपको पता है इस चीज़ का। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स सच एज वाइब्रेटिंग डायफ्राम ऑफ अ ड्रम, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अ स्टार एंड वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज फ्लूट, पाइप एटसेट्रा। जब भी आप किसी डोर पे नॉक करते हो तो आपको आवाज़ आती है। वो आवाज़ क्या है? वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और ये कब प्रोड्यूस? जब भी आप किसी चीज़ को वाइब्रेट करते हो तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम साउंड एनर्जी कहते हैं। जैसे उसने आपको एग्जांपल्स दिए हैं ड्रम की।
वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स की सितार की, यानी जब ढोल बजता है तो ढोल की आवाज़ क्यों आती है, आपको साउंड क्यों होती है, क्योंकि वो जो ढोल की जो लगी होती है वो वाइब्रेट करती है। जब वो वाइब्रेट करती है तो उससे आपको क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे आप गिटार बजा रहे हो, गिटार की स्ट्रिंग्स जो लगी हो, जो तारें होती हैं, उसको जब आप वाइब्रेट करते हो तो उससे एक साउंड होती है प्रोड्यूस, उस साउंड को आप सुनते हो तो आपको साउंड एनर्जी, वो बेसिकली साउंड एनर्जी की एक फॉर्म है। आगे है लाइट एनर्जी। व्हाट इज़ लाइट एनर्जी? लाइट इज़ एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेम सम सोर्सेज ऑफ लाइट दैट यू कम अक्रॉस। मतलब लाइट जो है वो एक इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और डिफरेंट उसने कहा है कि आप बताएं कि कौन कौन सी सोर्स है जिससे आपको लाइट एनर्जी प्रोड्यूस मतलब नज़र आती है आपको होते हुए। आपको पता है जितनी भी चीज़ें आप जब लाइट ऑन करते हो, बल्ब जलाते हो, वो सारी जो हैं वो लाइट एनर्जी की फॉर्म है जो आप डेली अपने यूज़ में इस्तेमाल करते हो। आगे है प्लांट प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। वी ऑल्सो नीड लाइट टू सी थिंग्स। वी गेट लाइट फ्रॉम कैंडल्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड ऑल्सो बाय बर्निंग फ्यूल। हाउएवर मोस्ट ऑफ द लाइट कम्स फ्रॉम द सन। वही बात जो पहले हुई थी कि प्लांट जो है अपना प्रोड्यूस करती हैं फूड जब उनको लाइट मिलती है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है उनके ऊपर। और हमें कोई चीज़ देखने के लिए भी लाइट ज़रूरी चाहिए होती है, अंधेरे में हम कोई चीज़ नहीं ढूंढ सकते, हमें लाइट चाहिए। उसके अलावा हम लाइट जो हमें मिलती है वो मिलती है कैंडल से, इलेक्ट्रिक बल्ब से, और जितने भी हमारे पास बर्निंग फ्यूल हैं, आप कभी कहीं जलाते हो, आपको आग जलती है तो आगे पीछे रोशनी हो जाती है, तो वो भी हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी साथ साथ काम कर रही होती हैं उस केस में। तो लाइट एनर्जी जो है ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसके बगैर वर्क नहीं हो सकता। नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज प्रेजेंट इन फूड, फ्यूल्स एंड अदर सब्सटेंसेज। वी गेट अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम दीज सब्सटेंसेज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। कहते हैं केमिकल एनर्जी जो है वो ये फूड में पाई जाती है, फ्यूल्स में होती है और बाकी सब्सटेंसेज में होती है। और हम इन दूसरी जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं वो केमिकल रिएक्शन में हम वाकई फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें मिल जाती हैं। द बर्निंग ऑफ वुड, कोल और नेचुरल गैस इन एयर इज़ अ केमिकल रिएक्शन विच रिलीजेज एनर्जी एज हीट एंड लाइट। कहते हैं जब आप किसी लकड़ी को, कोयले को या नेचुरल गैस जब घर में आते हैं उसको जलाते हो आप, तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, उसमें से आपको कौन सी एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी भी मिलती है क्योंकि आप उससे गर्म भी हो सकते हो, गर्माइश भी आपको आ सकती है उससे, एंड लाइट, उससे आपको रोशनी वाली एनर्जी भी मिलती है। तो केमिकल रिएक्शन से या केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के, उससे आपको बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज भी मिलती हैं। ये आपकी स्टडी है। यहाँ पे आपका टॉपिक आज का कंप्लीट हो रहा है। आगे न्यूक्लियर एनर्जी रह गई है, वो सिंपल है, उसमें कोई इतनी आपकी स्टडी नहीं है उसके अंदर डिटेल में। कि न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन इन एडिशन टू हीट एंड लाइट ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन सच एज फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शंस। न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली जब हम फिशन या फ्यूजन रिएक्शंस करते हैं, वो भी आपने पढ़ा नहीं हुआ, वो क्लास 10 में आपका टॉपिक आएगा कि आपके पास दो रिएक्शंस होते हैं, फिशन और फ्यूजन, जिसमें आप न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हो, न्यूक्लियस को यूज़ करते हो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज करने के लिए। और ये एनर्जी जो है ये आप यूज़ करते हो फिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एटम बम वगैरह बनाने के लिए, जो एटॉमिक बॉम्ब्स बनते हैं वो इसी थ्रू से बनते हैं। सो न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये आपका डिटेल स्टडी क्लास 10th के अंदर है, उसमें आपके पास फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन का डिटेल स्टडी है कि कैसे होता है और कैसे हम करते हैं। सो बेसिकली ये आपकी सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज थी जो आपने आज पढ़नी थी, आपका टॉपिक था आज का। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो भी आपको मैं भेज दूंगा, मैंने आपको इससे पहले भी क्वेश्चंस भेज दिए थे जो लास्ट टॉपिक के थे, जो लास्ट लेक्चर्स के थे, वो भी आप लिख लीजिएगा। और जो ये जो क्वेश्चंस आपको मैं इस दफ़ा भेजूंगा ये भी आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं, और आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी की कितनी फॉर्म्स हैं और वो क्यों इस तरह की फॉर्म में डिवाइड हुई हुई है, या हम क्या किस तरह की फॉर्म से कौन कौन से अपने काम लेते हैं और उनसे अपनी हेल्प लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपना काम जो है वो कंप्लीट कीजिएगा नीट कॉपीज़ के ऊपर। अल्लाह हाफ़िज़।